हरिशरणम। बहुत से लोग चमत्कारों को नहीं मानते। चमत्कार होते क्या हैं? चमत्कार वे घटनाएं हैं जो सामान्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल नहीं मानी जाती, नहीं जानी जाती। जैसे वेदव्यास ने बैठकर अपने आश्रम से और संजय ने महल में बैठकर महाभारत का पूरा युद्ध देखा, सुना, ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा। और अगर 50 वर्ष पहले ये कहा जाता कि हम यहां से बैठकर इंग्लैंड में किसी घर में या किसी मैदान में क्या हो रहा है यह बता सकते हैं, तो ये भी कोई मानने को तैयार नहीं होता जिसने ये अनुभव नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं कि श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय बनारस में बैठकर बता देते थे कि अमेरिका के किस घर में उनके भक्त जब आते थे कि वहां मेरी पत्नी है, बीमार है, कैसी है पता नहीं चल रहा है, तो वो बता देते थे कि ध्यान लगाकर कि यहाँ बैठ के चाय पी रही हैं वो और ये बातें हो रही हैं, सही हैं, चिंता न करो। तो इसे चमत्कार कहते हैं। तुलसीदास ने किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया, ये चमत्कार था, क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे महात्मा देखे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान महात्मा हैं, लेकिन उन्हें जीवन में कभी कोई चमत्कार देखने को नहीं मिला। और उनमें से कई ऐसे भी हैं जो चमत्कारों पर विश्वास ही नहीं करते। और उनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं, अब नहीं रहे, उनका एक बहुत बड़ा समाज भी है। और उसी समाज से एक सज्जन मेरे बहुत नजदीकी मित्र थे जो दिवंगत हो चुके हैं अभी, और काफी प्रसिद्ध गिरवाधारी महात्मा थे। उन्हें भी कभी चमत्कारों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि चमत्कार कभी उन्होंने देखे ही नहीं। ये संयोग की बात है कि किसी ने चमत्कार देखे, किसी ने नहीं देखे, लेकिन जो नहीं देखा उस पर विश्वास करना उचित नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है, ये कहना उचित नहीं होता है। और मैंने बचपन से चमत्कार देखे, इसलिए मुझे अध्यात्म में इतनी आस्था होती चली गई कि यह सब मिथ्या नहीं है। अध्यात्म सिर्फ प्रवचन नहीं है। पहले ही घटना में सुनाता हूं आपको। बहुत छोटा था मैं, और बहुत छोटा सा चमत्कार था वो। तो पहला चमत्कार मैंने ये देखा जब मैं छठी क्लास के आसपास पढ़ता होऊंगा। गया की बात है, तो मेरे घर में एक शाक्त महात्मा आए, भगवती दुर्गा के उपासक। और मेरी माता जी को पेट में बीच बीच में बड़ा दर्द होता था और बड़ी परेशान रहती थी। वो बहुत छोटी सी बीमारी थी, लेकिन दुर्भाग्य की कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया। उनको अपेंडिसाइटिस था और वो कभी डिटेक्ट नहीं हुआ। अंत में डिटेक्ट हुआ 20-30 वर्षों के बाद। तो उनसे मेरे पिताजी ने कहा कि बहुत परेशान रहती हैं, बीच बीच में बड़ा दर्द होता है, कुछ कीजिए इनके लिए, कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा मैं आता हूं आपके यहाँ और कुछ करता हूं। वो आए और बैठे भगवती दुर्गा के आसन पे बैठ के उन्होंने कुछ ध्यान व्यान किया, कुछ लिखा कागज में और कागज को बंद करके रख दिया। और फिर पिताजी को बुलाया, मैं भी साथ में गया उनके। तो उन्होंने कहा कि आपके मन में जो जो प्रश्न है पूछ लीजिए आप। तो पिताजी ने कुछ प्रश्न पूछे उनसे। उन्होंने वो कागज उठा के दे दिया उनको, जिसमें पहले से ही वो प्रश्न लिखे हुए थे। पिताजी बड़े प्रभावित हो गए उनसे, मैं भी प्रभावित हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी को ठीक कर दूंगा, इसके लिए मैं जा रहा हूँ हिमालय में, कुछ वहां अनुष्ठान करने होंगे, तो कुछ खर्च वर्च लगेगा। तो कुछ साधारण सा खर्च वर्च उन्होंने लिया और वो लेके चले गए। ये पहला चमत्कार देखा मैंने। इसके पहले कि मैं प्रश्न पूछूं, प्रश्न लिखा हुआ था। दूसरा, ठीक यही बात मैंने देखी एक दूसरे व्यक्ति के साथ जब मैं मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के दिल्ली आया हुआ था, और वहां एक बड़े विद्वान भारतीय विद्या के रहते थे। मेरे भाई मुझे उनके घर में ले गए। सामने वो बैठे हुए थे और एक अहाता था। अहाता वो बैठ के कुछ लिख रहे थे। हमारी ओर नहीं देखा उन्होंने। हम गेट से घुसे और जाके वहां पे खड़े हो गए। फिर भी उन्होंने नहीं देखा, कहा बैठ जाइए। हम लोग बैठ गए। मैं विद्यार्थी था, जैसे बताया मैंने, मैट्रिकुलेशन से। ये 1970-71 की बात होगी, 1970-71 में। तो उन्होंने सर उठाया और मुझे एक कागज दिया। उन्होंने कहा कि आपके मन में जो प्रश्न लेकर आप आए हैं वो इसमें लिखे हुए हैं, देखिए तो यही प्रश्न है क्या आपके मन में। और 5-6 प्रश्न थे उसमें, कुछ दार्शनिक, कुछ व्यक्तिगत,
वो सब उसमें लिखे हुए थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई, उन्होंने मुझे देखा तक नहीं था। ये एक चमत्कार ही तो था। उसी प्रकार का चमत्कार जो मैंने पहले देखा था। ये एक विद्या है और वह विद्या सिद्ध करने में बहुत समय नहीं लगता है। अब दूसरे चमत्कार की बात बताता हूं मैं आपको, जो इससे बड़ा चमत्कार है। मैं 8वीं कक्षा में था और सिवान में था। बिहार का एक छोटा-सा टाउनशिप है सिवान। वहाँ मेरे दादाजी वकील थे। दादाजी के पास मैं गया और 8वीं कक्षा की पढ़ाई करने के लिए। और मेरे चाचा जी को कोई पुत्र नहीं था। 10 वर्ष शादी के हो गए थे। सारा मेडिकल साइंस एग्ज़ॉस्ट कर चुके थे। वो समृद्ध व्यक्ति थे। तो अंत में मेरे पिताजी मेरे दादाजी मुझे लेकर लार रोड गए। लार रोड वहाँ से कुछ दूरी पर है सिवान से। और मैं और मेरे बाबा गए वहाँ पे। और वहाँ एक संत थे देवराहा बाबा, जो बैठा करते थे मचान के ऊपर। बड़े प्रसिद्ध थे देश में। उनके पास प्रधानमंत्री भी आया करते थे। उनका आशीर्वाद देने इलेक्शन के पहले आते थे लोग। तो उस काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। ऊपर मचान पे ऐसे कम से कम 200 लोग तो होंगे वहाँ पर। इनका परिचय पहले से शायद था उनसे, तो इनको देख के उन्होंने कहा, "क्यों आया बच्चा? क्या काम है बता?" तो उन्होंने कहा, "बाबा, मेरे बेटे को 10 वर्ष विवाह के हो गए, पुत्र नहीं हो रहा है, बड़ा अच्छा नहीं लगता है। कुछ कृपा कर दीजिए तो पुत्र हो जाए।" तो उन्होंने ऊपर से बेर फेंका उनकी ओर। तो मैंने लपक लिया बेर को। मैं बच्चा था तो आसानी थी मेरे लिए लपकना। और कहा कि इसको भेज दो उनको बच्चा, और वो अगले साल उनको पुत्र हो जाएगा। तो हम लोग लौट आए। मुझे इन चीज़ों का कोई पता नहीं था उस समय। तो उन्होंने मेरी दादी जी ने उसको एक बाबा जर्दा खाती थी, वो उसमें बंद करके, मुझे अभी भी उसकी छवि दिमाग में है, बंद करके उसको कपड़े में लपेट के सील किया, उसमें बेर डाल करके। मुझे कहा, "बेटा जाके इसको पोस्ट ऑफिस से पार्सल कर दो।" मैंने जाके खुद अपने हाथों से पार्सल किया। अगले साल उनको पुत्र हुआ। मेधावी पुत्र हुआ, आईआईटी में गया। उसके बाद और भी एक पुत्र हुआ उनको, 2 पुत्र हो गए। चमत्कार मान सकते हैं इसको आप। मेडिकल साइंस नहीं काम कर रहा हो, एक बेर खाने से पुत्र हो जाए। जैसे रामायण में वो खीर खाने से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हो गए थे। तो चमत्कार मानते हैं लोग, मानने को तैयार नहीं होते। मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखे मैंने। मैं सारे चमत्कार आपको एक दिन में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसके बाद दूसरे सत्र में इससे बड़े चमत्कार बताऊंगा आपको कि क्या-क्या हो सकते हैं, जो मैंने खुद देखे हैं। हरि शरण। हरि शरणं